हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपना नया यूट्यूब चैनल बनाने जा रहे हैं। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था अपना एक यूट्यूब चैनल लेके आऊँ जिसमें मैं खुद भी बहुत सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करना चाहता था, तो कोई मीडियम नहीं मिल रहा था और आप लोगों से भी बात करना चाहता था। मैं सोचता था एक अपनी कम्युनिटी बनाऊँ, कई सारे लोग हैं जिन तक मैं अपनी बात पहुँचाऊँ और मेरा खुद भी मन करता था। तो मैं अपने लिए, आप सबके लिए भी एक यूट्यूब चैनल बनाने जा रहा हूँ। तो बेसिकली ये जो यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल का मेनली फोकस क्या रहेगा कि हम 3-4 चीज़ों पे बात करेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस रखेंगे, 3-4 चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। वो 3-4 चीज़ें कौन सी होंगी? पहली तो उसमें है कि हम लोग यूपीएससी, पीसीएस और अदर एग्ज़ाम्स जो होते हैं इन पे बात करेंगे। मैं 4 साल से यूपीएससी की प्रिपरेशन की है मैंने, है ना। मैंने सारी स्टेजेस जो हैं वो देखी हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। तो फ़िलहाल जो मैं जितना मैंने सीखा है वो मैं आप लोगों को भी सिखाना चाहता हूँ और मतलब खुद का भी भला होगा। जितना ज़्यादा पढ़ाओ तो उतनी चीज़ें रिटेन भी होती हैं, तो आपका भी फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा। खैर, बताने के लिए मैं बता दूँ, मैं एक रेपुटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ भी हूँ। खैर, वो सब बात की। तो एक तो यूपीएससी रिलेटेड तो मैं इसमें बताऊंगा क्या। एक तो पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करते हैं मोस्टली, दूसरा मेंस की आंसर राइटिंग, ठीक है, उसके लिए कंटेंट कैसे इकट्ठा करते हैं और कैसे बहुत बेसिक कंटेंट में तैयारी की जाती है, बहुत बेसिक रिसोर्सेज के साथ। कोई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें जो मोस्टली पेड होती हैं वो मैं आपको फ्री में कराऊँगा। बाकी आप एनसीईआरटी का और ये सब और देख देख के पढ़ाना, वो सब वो ज़्यादा नहीं। जैसे इकोनॉमिक सर्वे हो गया, तो उसमें कैसे यूज़ करना है, उस इकोनॉमिक सर्वे के 550 पेज का डॉक्यूमेंट है। उसमें से आप पढ़ के जो शॉर्ट नोट्स और समरी वीडियोस आती हैं वो भी 250 पेज की रह जाती हैं, लेकिन कुछ भी नहीं याद रहता। आपको सिर्फ चाहिए 5 पॉइंट। वो 5 पॉइंट पूरे आपको GS3 में यूज़ करने हैं और 5 चाहिए आपको GS2 में यूज़ करने के लिए, और ये बस। तो ये 10 पॉइंट कौन से होने चाहिए और कौन से, वो 10 पॉइंट आप रटो और जाओ। क्योंकि अंत में आप 550 पेज पढ़ लो, उसमें से कुछ भी ना लिख पाओ, जिसका कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से बजट क्या आपको चाहिए, 3 से 4 बस बेसिक पॉइंट, वो 4 पॉइंट आपको यूज़ कर देने। तो इस तरीके से मेंस आंसर राइटिंग का इंट्रोडक्शन कैसे होता है, बॉडी कंक्लूजन कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, है ना। दूसरी चीज़ क्या मैं बात करने जा रहा हूँ, तो यूपीएससी, पीसीएस, अदर रिलेटेड एग्ज़ाम्स के अलावा मैं बात करूँगा बेसिकली इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स की। इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है और पॉलिटिक्स भी। तो कैसे पॉलिसीज़ जो हैं, ये हम लोग बात करेंगे ऐसे जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़ के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए नहीं, सिर्फ जनरल अवेयरनेस की कैसे कोई गवर्नमेंट अपने लिए कोई नई स्कीम्स लेके आती हैं, या कोई कैसे लॉ बनता है, या क्या गवर्नमेंट की सोच है, तो उनसे जो है इकॉनमी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे गवर्नमेंट ने अगर कह दिया कि हम गति शक्ति ले आएंगे तो उसके कारण केपेक्स होगा, वो केपेक्स कैसे मनी मल्टीप्लायर का काम करेगा, फिर मनी मल्टीप्लायर से कैसे जॉब क्रिएशन होगा, एसेट क्रिएशन होगा, उसका इफ़ेक्ट किन कंपनीज़ पे पड़ेगा, या स्टॉक मार्केट में उनका कैसे ये चीज़ें आएंगी। और इसी से मैं आपको सिखाऊंगा कि स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है। उसमें हम लोग बात करेंगे बेसिक इंडिकेटर्स के बारे में, कभी कभी आपको सिखाऊंगा बेसिक इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं, चार्ट प्लॉट कैसे करते हैं, ठीक है, बेसिक स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं ट्रेड करने की, पैसा कमाने की, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करी जाती है ना, कैंडल स्टिक्स कैसे रीड करते हैं, ठीक है, और फाइनेंशियल और टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, टेक्निकल एनालिसिस और फाइनेंशियल एनालिसिस। अब बेसिक इंडिकेटर्स की बात करूँ, जैसे RSI हो गया, MACD हो गया, या बॉलिंजर बैंड्स हो गए, या ADX हो गया, है ना, मूविंग एवरेजेस हो गए, ठीक है। तो इनको कैसे यूज़ करना है अपने ट्रेडिंग करियर्स में, ठीक है। तीसरा, मैं काफ़ी स्पोर्ट्स इंथुजियास्ट हूँ, तो अभी जैसे ओलंपिक्स चल रहा है, तो ओलंपिक्स की हम लोग काफ़ी बात करेंगे। डेली क्या इवेंट्स होने वाले हैं, इंडिया कैसा परफॉर्म करने वाला है, हम लोग किस तरीके से मेडल टैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, है ना। और एक और मैं बात करूँगा जो प्लान बी होता है, आप प्लान बी के तौर पे क्या ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे स्टेट एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, ठीक है, ग्रेड बी के एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, SSC के एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी हो गई, कंसल्टेंसी बेसिकली हो गई, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाना,
टीचिंग एज अ प्रोफेशन, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना है, MBA, फिर मास्टर्स करके PhD करना, या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जॉब्स, ठीक है। घर से फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं, वेब डेवलपमेंट, वीडियो एडिटर, ठीक है, ट्रांसलेटर्स, 1000 तरीके की जॉब होती हैं। इसमें अपना कैरियर कैसे बनाएं, तो बेसिकली जो है ये मेरा पूरे इस यूट्यूब चैनल का फोकस रहेगा। तो अगर मैं देखा जाऊँ तो इसको अगर 3-4 चीज़ों में मैं समराइज़ कर दूँ तो पहली चीज़ रहेगी UPSC एंड प्लस अदर, तो इसको कहते हैं नौकरी। दूसरी चीज़ रहेगी स्पोर्ट्स, तो ये हो गया खेल। और तीसरी चीज़ रहेगी इकॉनमी, तो ये हो गया पैसा। तो मैं सोच रहा हूँ इसी से इंस्पायर होके अपने यूट्यूब चैनल का नाम जो है वो मैं इसी से इंस्पायर होके नौकरी, खेल और पैसा ये रखता हूँ। ये मेरी हमको लगता है आज के ज़माने में और बेसिकली मोस्ट ऑफ लोगों के लिए यही 3 चीज़ें बहुत मोस्टली इम्पॉर्टेंट होती हैं। नौकरी रही तो आपका सारी चीज़ें एक साथ चल जाती हैं, खेल जो है वो आपके पर्सनल डेवलपमेंट में, और पैसे से तो जीवन चल ही रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो मैं मतलब ये एक बेसिक इंट्रो जो है वो देने के लिए जो है मैंने अपना बता दिया कि ये बेसिक चीज़ें रहेंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये चैनल ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और फॉलो भी करिएगा। अगर आपको लगेगा कि कभी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है और आप अगर अपने 5 से 10 मिनट 15 मिनट देना चाहते हैं तो ज़रूर ये चैनल लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा ताकि आपको भी मज़ा मिले। खैर, मैं अपना थोड़ा सा इंट्रो अगर देना चाहूँ तो मैंने इंजीनियरिंग की है, उसके बाद मैंने एज अ डेटा साइंटिस्ट जॉब भी की है एक बड़ी मल्टीनेशनल फर्म्स के लिए। फिर उसके बाद मैंने फ्रीलांसिंग भी की है ना, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के तौर पे। उसके बाद मैंने UPSC की तैयारी भी की है, सारी स्टेजेस को मैंने देखा है, ठीक है। उसके बाद इस समय मैं एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ और फाइनली मैं आगे देख भी रहा हूँ अपने करियर प्रोसेस का क्या हो सकते हैं। ये मैं आप लोगों के लिए और मैं अपने टाइम से बचाने के लिए जो है, और आप लोगों को भी सबको पता है कि ऐसे कोई बहुत बड़ी मेजर अर्निंग्स इससे नहीं होती हैं, तो ये नहीं है। लेकिन क्या होता है अपने आप को कम्युनिकेट करने के लिए और ख़ुद को जो है वेल एडवांस रखने के लिए ये यूट्यूब चैनल जो है वो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। थैंक यू। फ़िलहाल तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, तो आप सबके लिए ये मतलब एक बेसिक बताने के लिए। बाकी हम लोग बात करते रहेंगे स्पोर्ट्स के बारे में भी, सबके बारे में भी। ओलंपिक्स देखे चल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ रहा है। मनु भाकर जो है फाइनल में पहुंच गई हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो उसकी मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए थैंक यू।